तिलक नगर कॉन्फ्रेंस को लेके अभी अमरदीप जो हमारे अभी मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं खेला मंडल से, सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? देखो, हम बहुत एक खुशी की लहर है खेला मंडल के अंदर कि एक ऐसे व्यक्ति को दोबारा से मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिसने पहले भी कई इलेक्शन जितवाए हैं, चाहे काउंसलर के हों, विधायक का चुनाव हो, ऐसे कई चुनाव जितवाने वाले हमारे इस वार्ड से, खेला वार्ड से मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और पुनः एक बार दोबारा जिम्मेदारी मिली है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी के काम को दोबारा खड़ा करेंगे। जनता के बीच में हम पूरी आवाज़ उठाकर बुलंद करके जनता के बीच में जाएंगे हमारे अमरदीप कपिला जी की अगुवाई के अंदर। इसी के साथ मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो जब मदन लाल खुराना जी के ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने तुरंत रिजाइन दिया और काम किया। इनके ऊपर आरोप लगा, ये जेल में गए, 6 महीने जेल में रहे, पहले क्यों नहीं रिजाइन दिया? अब आते सारे इन्होंने रिजाइन दे दिया। अब ये बिल्कुल भोला भाला बन जाएगा, लंबी सी कमीज पहन लेगा, उल्टे सीधे बटन लगा लेगा, ऐसे जाएगा। भाई मैं तो क्या करूं, मेरे को तो सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी नोटंकी का जो शब्द यूज कर रही थी हाँ, मुख्यमंत्री जी पे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या, वो तो नोटंकी बाज है ही। आप नोटंकी, आप लंबी सी कमीज पहन लेंगे, आप पहले क्यों नहीं पहनी? आपने 5 साल 4.5 साल जब नहीं पहनी, जब आप बिल्कुल वो रहे, जब शपथ लेने जाएंगे टूटी सी चप्पल पहन ले जाएंगे। अरे भैया, देश के, आप दिल्ली के, देश के राजधानी के आप चीफ मिनिस्टर हो, आप अपनी कम से कम हुलिया तो ठीक करें। अब आपने कह रहे मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मेरे को घर नहीं चाहिए। पहले आपने 6 महीने क्यों रखा? 6 महीने पहले ही रिजाइन देना चाहिए था। एक्चुअल में इनके सही तो मैंने बताऊं, जब सीवर की बात आती है तो एलजी करेगा, पानी भर जाता है इलाके के अंदर तो एलजी करेगा, पेंशन लगनी है तो एलजी करेगा, और आयुष्मान कार्ड करना है तो एलजी करेगा, राशन कार्ड हो तो एलजी करेगा, कोई बजट लेना हो तो एलजी करना हो। जब एलजी ने ही काम करना है तो क्यों ना जनता एलजी को वोट देगी? सवाल सर ये भी है ना कि एलजी कहीं ना कहीं उनके फाइलें हैं, जो उनके प्रोजेक्ट हैं, वो रोक दिए जाते हैं उनके कामों को लेकर। सर चलो मैं मान लिया अगर एलजी ने रोक दिया तो 5 साल भी यही रहेगा। फिर जनता कहेगी मैं एलजी को ही क्यों ना वोट दूं। एलजी हालांकि दिल्ली किसी का सरकार का नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि एलजी बीजेपी का है। तो जब एलजी को ही वोट देनी तो बीजेपी को वोट देके खत्म कर दो। क्यों कंट्रोवर्सी में पड़नी चाहिए जनता को? अगर मान लो 5 साल फिर आ गया, फिर 5 साल यही कंट्रोवर्सी करेगा, एलजी नहीं करने दे रहा, एलजी नहीं कर। तो जनता से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जब ये एलजी को ही करना है तो क्यों ना एलजी को दे के वोट खत्म करें। जी, आप कोई बहाना तो नहीं रहेगा ना इस बात के लिए। मैं आपका एक क्वेश्चन था कि इन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसके ऊपर क्या रुझान है। मेरी बात सुनिए, 6 महीने पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए था, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कारण ये था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करने के बाद, कंडीशन के बाद इनको जो है वो बेल दी है। आप मुख्यमंत्री आवास पे नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, आप कोई घोषणा नहीं कर सकते, आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। अगर ये कुछ कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने जब गाइडलाइंस जारी करी है, तो इनके पास ऑप्शन क्या बची थी? इनके पास ऑप्शन इस्तीफे के अलावा कुछ नहीं थी। अगर ये कंडीशन नहीं लगी होती तो ये इंसान कभी भी इस्तीफा नहीं देता। ये तो एक मजबूरी बन गई, अब इनको इस्तीफा देना पड़ा। और उससे पहले भी हमें तो दिख ही रहा था पीडब्ल्यूडी का काम जो है वो सारा आतिशी देख रही थी। आप देखिए इस बरसात के अंदर आतिशी जी एज ए मुख्यमंत्री के नाते काम देखा, पुलिस इंचार्ज थी वो, और 47 मौतें हुई हैं बारिश की वजह से, लोगों की करंट लगने की वजह से। इस सब की जिम्मेदार भी आतिशी है। अगर वो ध्यान रखती सारी चीजों का तो ये हादसे नहीं होते। तो मुझे नहीं लगता ये एक नोटंकी खत्म हुई, अब दूसरी नोटंकी, आप बिल्कुल ठीक बात है, एक नोटंकी खत्म हुई है, दूसरी शुरू हो गई है। और ये ज्यादातर चलेगी नहीं है, कांट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। 3 बार लोगों ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, इनके जो नए नए सामाजिक चेहरे लेके आए थे उनको एमएलए बनाया। अब इनके एमएलए की भी पोल जनता के सामने खुल चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये लंबा चलने वाले हैं। लोगों में बहुत आक्रोश और विरोध की जो है इस वक्त देखने को मिल रही है लोगों के अंदर। तो इस बार जो है दिल्ली के अंदर इनका सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा आम आदमी पार्टी का। जगह जगह कूड़े के ढेर, जगह जगह सीवर के जाम, ब्लॉकेज पड़ी हुए हैं। और आप पार्कों की स्थिति देख लो, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। ये पहले कह रहे थे कूड़े के लेके कहाँ जाएंगे, जाओ तो सी लेके, इधर का कूड़ा उठा के उधर कर देंगे, उधर का कूड़ा उठा के उधर कर देंगे। कूड़े के ढेर बड़े बड़े हैं, लेकिन ये कोई सुन के राजी नहीं, टालम टोल करते हैं। वो कहता है काउंसलर करेगा, काउंसलर कहता है एमएलए करता है, और दोनों एक ही पार्टी के हैं। बजट ये कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, सीधे कहते हैं बजट ही नहीं है।
तो बजट कहाँ से लाओगे आप? दिल्ली जब मुफ्त कितने दिन चला लोगे? बिल्कुल। आप डीटीसी मुफ्त कर लिए, आप सीनियर सिटीजन के लिए तो करते हो, तो मान लो जिस लेडीज के पास 50,000 का मोबाइल है, आप उसको ले जाके उसको फ्री दे दो। मैं किसी की खिलाफत नहीं हूँ, जी। लेकिन दो तो जायज है। आपने अपने वोटों के चक्करों में आपने कर लिया। आपने राशन जो राशन कौन दे रहा है? मोदी जी को दे रहा। हाँ, इसके बदले आप राशन देते हो तो मैं मानता, राशन तो दे नहीं रहे, उसने बंद कर दिया, राशन कार्ड बनाने बंद कर दिया आपने। अब गैस सिलेंडर फ्री में मोदी जी दे रहे थे, आपने राशन कार्ड बंद कर दिया, गैस सिलेंडर कहाँ से देंगे? मोदी जी की स्कीम लागू ना हो, इस चक्कर में रहते हैं। किस तरीके का जनता को फंसा के रखना है, वो ये चक्कर में रहते हैं। वही हम अपना जो संगठन है अपना भाजपा का, उसको और प्रोग्रेस पे लेके आएंगे अपने वहाँ। तिलक नगर का रुझान क्या देखने को मिल रहा है इस बार? अभी तक अब प्रोग्रेस करेंगे, हम बेटर करेंगे, आगे से जितना होगा वो बेटर करेंगे। आपका नाम क्या था? संजीव राणा नाम है मेरा। आपके बाद क्या जिम्मेदारी मिली है अभी आपको? मैं इस मंडल का प्रभारी हूँ और दिल्ली प्रदेश हिमाचल प्रदेश का प्रदेश सहसचिव हूँ। क्या कहना चाहते हो दिल्ली सरकार के बारे मैं में? दिल्ली सरकार के बारे में तो बस ये कहता हूँ, अराजकता भरी हुई सरकार है। ये सरकार झूठे बहानों पे, ढोंग पे और नाटक पे बनी हुई है। देखिए, लवली जी ने, हमारे भाई जी ने बहुत सही कहा कि उनको हटाया गया है, उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, उनको हटाया गया अप्रत्यक्ष रूप से। कोर्ट ने कहा कि आपने अपने शीश महल में नहीं जाना, आपने किसी फाइल पे साइन नहीं करना, आपने अपने सीएमओ पे नहीं जाना। उसके अलावा आतिशी जी को उन्हीं के ही मंत्री द्वारा कहा जाता है इंसिडेंटली सीएम बनाया गया। हाँ, बिल्कुल। गोपाल राय जी ने बोला कि इंसिडेंटली सीएम बनाया गया। आपके सामने अगर मैं कहूँगा, आप कैमरा बाहर मारेंगे, दो पोस्टर दिखेंगे आपको। अच्छा। इनके आपस में निगम पार्षद और यहीं के चौथी बार बनेगा जरनैल सिंह। देखिए, आप बाहर पोस्टर पे अगर अपना कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखेगा, एकदम हमारे बैक साइड पे है। तो आपस में ही निगम पार्षद और सांसद के बीच के अंदर इतनी रिश्ताकशी है, विधायक के अंदर इतनी रिश्ताकशी है, तो आप समझ सकते हैं जनता के भाव को कोई समझ ही नहीं रहा। एमसीडी के अंदर भी केजरीवाल है, दिल्ली सरकार के अंदर भी केजरीवाल है। तो आज एमसीडी की हालत देख लीजिए, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज गायें किस प्रकार से हर गली कूचे में घूम रही है, क्योंकि उनको व्यवस्था में हटाया नहीं गया। आज एमसीडी की हालत गंद, कूड़े और बदबू से जनता मर रही है, कोई पूछने वाला नहीं। आज डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस, ये अलर्ट है, डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली में निकाले गए हैं। क्या इन सबकी जिम्मेदारी इस सरकार की नहीं थी? या एमसीडी के जीतने के बाद भी कहते थे चारों तरफ कूड़े के ढेर है। आपने देखा होगा जब ये आए थे तो क्या कूड़े के ढेर हट गए क्या? कहते थे दिल्ली में यहाँ से घुसो, वहां से घुसो तो कूड़े के ढेर दिखाई दे। क्या वो कूड़े के ढेर की जिम्मेदारी ये आतिशी लेती है? आज इंसिडेंटली जो है सीएम तो बन चुके हैं, क्या जनता ने इनको स्वीकार किया? नहीं किया। जनता आज, अभी हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे, तिलनगर विधानसभा के अंदर हमने विनिंग किया और फिर हम ये विधानसभा को जीतने वाले हैं। इसके अंदर जनता का पूर्ण सहयोग है और हमारे बीच में सिख प्रकोष्ठ के संयोजक दिल्ली प्रदेश के लवली जी बैठे हुए हैं और मेरे को पूर्ण आशा है इनकी अध्यक्षता के अंदर सिखों को मनाने के, समझाने के लिए हम पूर्णतः सफल रहेंगे कि इस प्रकार के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर हम बदलाव लेके आएंगे। इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। सदस्यता अभियान से क्या लगता है पूरा? सदस्य अभियान, देखिए, सदस्य अभियान एक अभियान है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग जागरूक होकर जुड़े साथ में और स्वेच्छा से जुड़े। सर, ये तो 2013 में भी शुरुआत हुई थी इसकी सदस्यता अभियान की। देखिए आज, क्या बेनिफिट्स मिले? देखिए आज, उस समय मैं आपको बताऊं, उस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सदस्य अभियान से आज वो लोग भी जुड़े हैं जो केजरीवाल की अराजकताओं से परेशान है। आज उनको भी लगता है कि इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा जाए। इनकी जो सफल योजना है, मैं आपको बताऊं, कल इंडेक्स आया है जिसको इक्विटी इंडेक्स बोलते हैं। हमने कल चाइना की 2.25 रेटिंग थी, हमारी 2.35 रेटिंग है। तो इंटरनेशनल पे इक्विटी लेवल पे हमारी इमर्जिंग इक्विटी इतना अच्छा कर रही है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए ऐसे स्टेपों को जिसका हमें बेनिफिट मिल रहा है, देश को बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके आधार पे सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महिला सुरक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं आप? लगातार महिला सुरक्षा पे आप देख रहे हैं, जगह जगह कितनी वारदातें हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आप अगर बंगाल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो हम आपके साथ हैं। बंगाल में किस प्रकार का रेप किया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री उस सीएमओ को हंसाने के लिए पूरे डॉक्टर एक वेलफेयर को जाना पड़ता है, 4 बार वहाँ पे मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ की मुख्यमंत्री उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले पाती। तो हम तो कहते हैं कि महिला अगर इस प्रकार से सुरक्षित है देश के किसी कोने भी है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के, हम पूरा समाज उनके साथ है। मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं हर जगह पे, हरियाणा में भी है और भी जगह अभी हुए जो भी हादसे महिलाओं के साथ। आप दिल्ली में भी लगातार इस विषय में आप यूपी में देखें ना, क्या कहा योगी ने, एक चौक से दूसरा चौक पूरा पार नहीं कर पाएंगे। आप आसाम में देख लें,
आप महाराष्ट्र में देख लें, आप राजस्थान में देख लें, जहाँ बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है, एक चौक से दूसरा चौक पार नहीं कर पाते हैं। और जो मकान गिराने का काम आ रहा है, क्या मुसलमानों का तोड़ाया जा रहा है क्या? ये तो एक खाली उसको बनाया जा रहा है, हिंदू का भी सबका टूट, जो क्राइम करेगा उसका टूटेगा। सुप्रीम कोर्ट बीच में ला करके वो काम को रोका जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट एक बार बनाया जाए ना, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, जब पता चले, या उनके बेसाथ में घर में होगा जब पता चल जाएगा। बीच में सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है कि आप बीच में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट काम है, करने तो उनको, जो करेगा वो भरेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा था लवली जी? भारतीय जनता पार्टी बनेगा, कोई भी कमल बनेगा। का फूल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा। जो भी पार्टी चेहरा देगी, पार्टी का निर्णय जो सर्वोपरि है हम लोगों के लिए, वो जो भी फैसला करेंगे, हम एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और एक बात और, जो बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली के अंदर जल बोर्ड को लेकर जो उजागर हुआ है, एलजी के पास सारी रिपोर्ट है, लगभग 28,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ है जल बोर्ड। और 73,400 करोड़ का इन लोगों ने लोन भी लिया जल बोर्ड के लिए। और उसके बावजूद लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया गया कि बिजली और पानी, बिजली हाफ और पानी माफ का जो नारा दिया था, आज इस छोटे से एरिया में 25-25 गज के मकान, 30 गज, 50 गज ऐसे मकान हैं। तो लोग, बड़ा दुख लगता है जब लोग लेके आते हैं, रीडिंग करने कोई आता नहीं, तो लोगों को लगता है कि शायद बिजली का बिल माफ है इसलिए आ नहीं रहा है। लेकिन आज जब केजरीवाल जी जेल में गए और जल बोर्ड ने रीडिंग लेनी शुरू करी एलजी के ऑर्डर पर, और आज लोगों के जो बिल आ रहे हैं, वो बिल आ रहे हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, और ये 25 से 30 गज, 35 गज के मकान के अंदर आ रहे हैं। तो लोग बड़े परेशान हैं अंदर से, लोग चुप हैं, खामोश हैं, उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो पिछले 11 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को दिया है। शराब के अलावा इन्होंने कुछ दिया नहीं है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। वो जो गलती पिछले 11 साल में हुई है, वो अब 2025 के अंदर दिल्ली की जनता केजरीवाल को हटाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। चेहरा कोई भी हो, हम सबका जो भी है वो कमल का मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसी हम आशा करते हैं और ऐसी हमें पूरी उम्मीद है।